पाशनाथ भगवान की, देवादिदेव खजाराठ आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 प्रणा सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे हर दुख से बचाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। जैन बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे अनूठे कार्यक्रम सम्यक समाधान में। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपके, हमारे और विभिन्न प्रांतों से, देश विदेशों से आने वाले सभी के विकल्पों का उचित समाधान प्राप्त होता है। हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा सभी के समीचीन विकल्प का उचित समाधान आगम के अनुसार प्राप्त होता है। मुनि श्री प्रणा सागर जी महाराज जी इस कार्यक्रम का निरंतर संचालन कर रहे हैं। हमारे पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम को निरंतर प्राप्त हो रहा है। धन्य है वह माँ जिसकी कोख से हमारे पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने जन्म लिया। ऐसे पुत्र, ऐसी धन्य है ऐसी माँ जिनके ऐसे पुत्र हैं, जो अपनी अमृतमयी पीयूष देशना से हम सभी का कल्याण कर रहे हैं, जन जन का कल्याण कर रहे हैं। उन्हीं की छत्रक छाया में बैठकर हमारे पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज ने आगम की शिक्षा ग्रहण की और हमारे पूज्य मुनि श्री उसी आगम के अनुरूप हमारे और आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्राप्त करा रहे हैं। हमारे पूज्य मुनि श्री अपने समय से समय निकालकर हमको समय दे रहे हैं और हम उनसे अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प, संख्या, जिज्ञासा हो तो आप हमारे पूज्य मुनिश्री से अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पूज्य मुनिश्री सरल सहज भाषा में, हिंदी भाषा में हमारे और आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कराते हैं। इसी क्रम में मैं पूज्य मुनिश्री 108 प्रणा सागर जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। भाषा कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति के मन में विकल्प उत्पन्न होना एक सहज बात है, लेकिन उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त होना यह तीव्र पुण्योदय का परिणाम है। और हम सभी का पुण्योदय है कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अपने समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से, देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प कर्नाटक से शांतिनाथ जैन, हुबली से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब जिन धर्म कहता है कि हर आत्मा एक है, तो फिर जात पात का भेद क्यों? कोई भी किसी से संबंध क्यों नहीं जोड़ सकता? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की यह परम सत्य है कि आत्मा किसी अपेक्षा से एक है, एक सी है, और किसी अपेक्षा से अनेक प्रकार की अनेक सी है। जब उस जीव द्रव्य का आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव देखा जाएगा, तब वही जीव द्रव्य एक सा या एक रूप महासत्ता की अपेक्षा से कहा जाए। पर जब भी उस जीव द्रव्य के या आत्मा के उस पर्यायों पर हम दृष्टिपात करेंगे, तो पर्याय की दृष्टि से और आगम के परिप्रेक्ष्य में पर्यार्थिक निर्णय की अपेक्षा से वह जीव द्रव्य भी अनेक प्रकार का हुआ करता है। जैसे तिर्यंच भी जीव है, मनुष्य भी जीव है, देवगति के भी जो है वह भी जीव आत्मा ही है, नारकी भी जीव आत्मा ही है। पर फिर भी उनमें ये अंतर परिपूर्ण रूप से उनके बहिरंग पर्याय की अपेक्षा से कहा जाता है। और जैसी जिस समय पर जिस व्यक्ति की, जिस जीव की जैसी पर्याय होती है, उस पर्याय की वैसी ही प्रत्याशक्ति यानी नज़दीकता हुआ करती है। कभी भी आप समझना, कोई तिर्यंच है, जैसे कोई श्वान है, तो उस श्वान को ये नहीं कहना पड़ता है कि आपकी ये जो श्वान की परिणति जो बताई गई है, भौंकना, किसी को काटना आदि, किंचित भी किसी भी प्रकार की जो यह परिणति की व्याख्या उस तिर्यंच को लेकर यानी श्वान को लेकर कही है, वह किंचित भी किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुनः समझने का प्रयास करना। जैसे गाय का बछड़ा होता है, जन्म के बाद उसे किसी को ये नहीं सिखाना पड़ता कि माँ के आंचल के पास पहुँचने पर उसे दूध मिलता है। इंसान को तो फिर भी सिखाने वाला, समझाने वाला कोई हो सकता है, पर तिर्यंच जो जिस पर्याय में जन्म लेता है, उसकी तद समय पर वैसी परिणति उस पर्याय में पहुंचकर सहज रूप से हुआ कर। उस पर्याय की अपेक्षा से और पर्याय की नज़दीकता के कारण ही जीवों में अनेक प्रकार के भेद कहे जाते हैं। उन्हीं अपेक्षाओं से ये चार गतियों का व्याख्यान प्राप्त होता है: देवगति, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। और उन्हीं जीवों के पर्यायजन्य परिणमन के निमित्त से ही अनेक और भी भेद दिखते हैं। जैसे तिर्यंच भी एक प्रकार के नहीं होते, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। उसके साथ साथ मनुष्य गति में भी बहुत सारे भेद कहे गए। कोई आर्य है, कोई म्लेच्छ है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई उच्च कुल में जन्मा है, कोई नीच कुल में जन्मा है। ये सब कुछ उनके पर्यायजन्य व्यवस्था होने से वह आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव से एक होने पर भी पर्याय की अपेक्षा से उनमें परिपूर्ण रूप से भेद और अनेक प्रकार अवश्य ही प्राप्त होते। और उस पर्यायों को देखकर ही वर्तमान में बहुत सारे व्यवस्थाएं, बहुत सारे संबंध बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका विकल्प है संबंधों को लेकर, वह संबंध ये निर्णय करना होगा कि जितने भी संबंध बनाए जाते हैं, अक्सर वह संबंध अपने योग्य कुल, गोत्र आदि सब कुछ देखने के बाद ही उसको संबंध में जोड़ा जाता है। अन्यथा जो जिस पर्याय का या जो जिस कुल परिवार का होता है, उसके कहीं ना कहीं भीतर के संस्कार उसके साथ जुड़े रहते ही है, और वह आज नहीं तो कल कभी ना कभी उस पर हावी हो सकते हैं। इसलिए जो व्यवहारिक रूप से आगम में उन मनुष्यों के भी निमित्त से या जीव द्रव्यों के भी निमित्त से जो संबंध बनाने की व्यवस्था की गई है, वह परिपूर्ण रूप से उस पर्याय दृष्टि को देखकर ही संबंध बनाने की व्यवस्था बनाई है। भले ही ज्ञान दर्शन रूप जीव एक ही होता है, उसका स्वभाव एक सा ही होता है, पर तिर्यंच में भी भेद हुआ करते हैं। श्वान में अंतर है, हाथी में अंतर है, ऐसे ही इंसान में भी अंतर हुआ करता है। और उस इंसान के कुल, गोत्र, परिवार, संस्कार, स्थान
आदि की अपेक्षा से जो उनके भेद कहे गए हैं, उन भेदों के अपेक्षाओं से ही वर्णों की व्यवस्थाओं के साथ साथ ही उन व्यक्तियों के या जीवों के संबंध बनाए जाते हैं। अन्यथा कहीं न कहीं वर्ण संकर आदि दोष आने से भविष्य में वह जीव जो जिस वर्ण से कुल आदि से प्रभावित होता है या जहाँ जन्म लिया होता है, उसका प्रभाव उसके आने वाले समय में अवश्य पड़ता है। इसलिए भले ही किसी अपेक्षा से ज्ञान दर्शन रूपी जीव 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान एक सा ही होता है, पर फिर भी उसके साथ साथ उस जीव का जो बहिरंग पर्याय रूप परिणमन होता है, वह परम अपने कर्मों से कुल गोत्र से भिन्न भिन्न हो सकता है। इसी कारण से वह कोई भी जीव किसी से भी यदवा तदवा संबंध, या अगर आप विवाह से ही विकल्प लगते हो विवाह के संबंध को लेकर, तो वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी करने योग्य नहीं है कि जीव, क्योंकि जीव की पर्याय की अपनी अपनी नज़दीकता है। उस पर्याय जन्य उसके गोत्र कुल परिवार संस्कार आदि की नज़दीकता होने से उसमें बदलाव भी हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से दीपा हर्षद वैद्य परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे घर में जो चैत्यालय है उसमें शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। मैं प्रतिदिन पूजन करती हूँ, तो अलग अलग पूजा करती हूँ। जैसे सोमवार को आदिनाथ, मंगलवार को शांतिनाथ, बुधवार को चंद्र प्रभु, गुरुवार को महावीर स्वामी की, शुक्रवार को 24 तीर्थंकर भगवंतों की, शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान की और रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की। तो क्या यह उचित है, या फिर जो हमारे घर में प्रतिमा विराजमान है उन्हीं भगवान की हमें पूजा करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 24 तीर्थंकर भगवान परिपूर्ण रूप से अपनी शक्ति से, अपने गुणों से किंचित भी किसी भी प्रकार से न्यून अधिक नहीं है। परिपूर्ण रूप से वे 24 तीर्थंकर भगवान अपने उस 46 गुणों से ही युक्त होते हैं। भले ही उनका काल, वैराग्य के क्षण, केवल ज्ञान का समय, उनके पर्याय, ऊंचाई आदि आदि के निमित्त से उन 24 तीर्थंकरों में भले ही कितना ही अंतर क्यों ना हो, पर फिर भी उनके तीर्थंकर बनने के बाद, अरिहंत बनने के बाद और सिद्ध बनने के बाद जो उनके गुण हैं, वह किंचित भी किसी भी प्रकार से उनके गुणों में कम बढ़ नहीं हुआ करते। इसलिए ये बात आप अपने दिमाग से निकाल ले कि हम किसी विशेष तीर्थंकर भगवान की ही पूजा करें या ऐसा करने से कुछ होगा, ये किंचित भी हमारी मान्यता योग्य नहीं है। ये और बात हमें समझने योग्य होगी कि भले ही हमारे सामने 24 तीर्थंकर में से कोई एक विशेष तीर्थंकर की प्रतिमा है, जैसे कि आपने कहा शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा आपके गृह चैत्यालय में है, तो भले ही शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है और उसके अलावा आप अन्य तीर्थंकर किसी भगवान की पूजा कर रहे हो, तो शांतिनाथ भगवान आपसे नाराज नहीं होने वाले। ये तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा हो, चाहे अरिहंत प्रभु क्यों ना हो, वे कभी भी किसी से भी अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होते या बुराई सुनकर कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि वे वीतरागी प्रभु होते हैं। उनका राग द्वेष परिपूर्ण रूप से निकल चुका होता है, और उस राग द्वेष से परे हुए तीर्थंकर भगवान और उनकी जो प्रतिमा हम एक प्रतीक रूप में घर में विराजमान करके रखे हैं, या कहीं मंदिर में भी जो विशेष रूप से प्रतिमाएं हम विराजमान करते हैं, वहाँ भी आप ये देख लेना, जरूरी नहीं है कि 24 तीर्थंकर की भगवान की प्रतिमा वेदी पर हो, फिर भी हम 24 तीर्थंकर की पूजा कर लेते हैं। कभी कभी ये भी आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि सामने सिद्ध भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, सिद्ध भगवान तो दिखते भी नहीं है, पर फिर भी हम सिद्धों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ये समझना, वहाँ जो मंदिर आदि में हमने शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, वह एकमात्र हमारे दर्शन, पूजा, अभिषेक आदि के लिए निमित्त रूप से, एक संकेत रूप, एक बोध करने के लिए अरिहंत की प्रतिमा मात्र विराजमान की है। भले ही उस प्रतिमा को देखते हुए
हम परोक्ष रूप से अन्य भगवानों की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। ये भी बात हम समझे, जो हम रत्नत्रय की यानी देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु भी हमारे पास हमेशा नहीं होते, कभी जिनवाणी भी नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रत्यक्ष हमारे सामने भगवान हो, गुरु हो, उनकी ही पूजा करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। हम परोक्ष रूप से देव, शास्त्र, गुरु इनमें से किसी की भी या सबकी, सिद्धों की भी, अरिहंतों की भी, हम किसी से भी कहीं भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। मात्र इतना ही नहीं, अपितु माना कि कोई व्यक्ति कहीं मंदिर पहुंच नहीं रहा है, जैसे कि अभी कोरोना के काल में बहुत सारे जीव मंदिर आदि में नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उस समय पर घर में बैठे बैठे भी परोक्ष रूप से हम भगवान की प्रतिमा को आंखों के सामने लाते हुए उनकी अर्चना, उनकी भक्ति आदि कर सकते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। ना आप दूसरे भगवान की पूजा शांतिनाथ भगवान के सामने करने से ना शांतिनाथ भगवान रूठने वाले हैं, ना अन्य कोई भगवान प्रसन्न होकर वहां आकर विराजमान होने वाले हैं। ये तो मात्र हमारी भावों की विशुद्ध परिणति को प्राप्त करने के लिए करने वाली श्रावकोचित क्रिया कही गई है। इसलिए ये बात परम सत्य समझना कि भले ही शांतिनाथ भगवान हो, उनके परोक्ष रूप से हम अन्य किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से सुनीता जैन गोवाड़िया परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रत्येक जीव के बनने वाले कर्मों की संख्या समान होती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के बंधने वाले कर्मों की संख्या उसके स्वयं के उस प्रदेश बंध के अनुसार हुआ करती। जो 4 प्रकार के बंध की व्याख्या आगम में आती है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, उसमें से जो प्रदेश बंध है, उस प्रदेश बंध के अनुसार जीव अपनी स्वयं के कर्मों के उन पुद्गल परमाणुओं को प्राप्त करता है और उसी हिसाब से ही अपने उस स्वयं के परिणाम परिणति से ही जीव आत्मा के प्रदेशों में उन कर्म के प्रदेशों की संख्या को प्राप्त करते। जरूरी नहीं होता कि एक ही स्थान पर एक ही क्रिया करने वाला, एक सा ही कार्य करने वाला जीव, एक सा ही सोचने वाला जीव एक ही संख्या में कर्मों के परमाणुओं का आश्रय बंध करे, यह कहीं भी नियामक नहीं होता। परिपूर्ण रूप से जो जीव अपने उन मन वचन काय की क्रियाओं को, परिणामों को, परिणति को प्राप्त होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से वह अपने अपने स्वयं के प्रदेश बंध के अनुसार ही कर्मों की संख्या को तय करता है। परिपूर्ण रूप से किंचित भी किसी भी प्रकार से जो कर्म बंध का या प्रदेश बंध की संख्या मेरे आत्मा में हो रही है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मेरे पास में बैठे हुए बिल्कुल वही क्रिया करने वाले अन्य किसी जीव की हो। परिपूर्ण रूप से प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र रूप से चलता है और बंध की भी प्रक्रिया परिपूर्ण रूप से उसकी अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से ही चलती है। इसलिए किंचित भी हम ये नहीं कह सकते कि सभी जीवों का या कुछ जीवों का वह जो प्रदेश बंध की अपेक्षा से संख्या का प्रमाण है वह एक सा हो, जरूरी नहीं है। ये भी परम सत्य है। क्वचित कदाचित अगर तारतम्यता से एक दूसरे के परिणाम कुछ अंशों में मिल रहे हैं तो हो भी सकता है, पर ऐसा कहीं भी नियामक नहीं है कि उन सभी जीवों का या कुछ जीवों का उन कर्म बंध को प्राप्त करने का या परमाणुओं की संख्या एक सी हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने अपने स्वयं के मन वचन काय के निमित्त से ही परिपूर्ण रूप से उस प्रदेश बंध को प्राप्त करता है। सबका परिणाम अलग अलग होने से वह भिन्न भिन्न रूप से उसे प्राप्त करता है और वैसी ही उसकी भिन्न भिन्न रूप से संख्या भी हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं प्रेमचंद जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अगर वास्तुशास्त्र से पूरा मकान बनवाया है तो कर्म सिद्धांत के अनुसार क्या हमें उसका उत्तम फल मिलेगा?
तो हमारा फिर कर्म सिद्धांत फेल नहीं हो जाएगा? समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है और शायद मैं कई बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। पुनः आपके लिए यह बात समझने योग्य होगी। चाहे वास्तु हो, चाहे ज्योतिष हो, ये जितने भी आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई हुई विद्या है, ये किंचित भी किसी भी प्रकार से झूठी नहीं है। हम उसे किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर उसके साथ साथ उसका दूसरा पहलू भी आज बहुत सारे जीवों को समझना होगा कि जो परिपूर्ण रूप से उस वास्तु, ज्योतिष आदि निमित्तों को ही सब कुछ मान के चल रहा है, वह भी उसका मानना परिपूर्ण रूप से गलत है। ये जितनी भी विधाएं आचार्य भगवंतों ने हमारे आगम में दी है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र एक निमित्त भूत संबंध बताए गए हैं और निमित्त मात्र जीव के उपादान के लिए एक सहकारी कारण होता है। उसका स्वयं का पुण्य पाप, उसका कर्म सिद्धांत और जीव का स्वयं का उपादान ही उसके अच्छे बुरे के लिए परिपूर्ण रूप से कार्यकारी हुआ करता है। पुनः दो शब्दों का विशेष ध्यान आप रखें कि ये निमित्त सहकारी होते हैं और जीव का स्वयं का उपादान ही कार्य की सिद्धि, असिद्धि, अच्छे बुरे के लिए परिपूर्ण रूप से कार्यकारी होते हैं। ये वास्तु हो, चाहे ज्योतिष विद्या आदि हो, ये जीवों के लिए उनके अपने दिनों को बदलने के लिए कुछ अंशों में कुछ तो होते हैं, पर सब कुछ नहीं हुआ करते। सब कुछ जीव के लिए स्वयं का जो पुण्य है, स्वयं ने जो पिछले पर्यायों में कर्म किए हैं, वही उसके लिए कार्यकारी होते हैं। पर ये भी परम सत्य है, अगर वह पुण्य पाप बदलने के लिए आपका समय सही चल रहा है, तो ये वास्तु जैसे निमित्त प्राप्त होने से दिन अच्छे बुरे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर जीव का तीव्र 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 पाप का उदय चल रहा है, तो किसी भी प्रकार से तीव्र कर्म उदय के समय में जीव को ये निमित्त कार्यकारी सहकारी भी नहीं हुआ करते। जब जीव का चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जब मध्यम अंशों में उसका उदय आता है, तभी ये निमित्त उसके लिए सहकारी बन सकते हैं। बहुत सारे जीव जो वर्तमान में इन वास्तु आदि निमित्तों को लेकर अपने पूरे मकान को तुड़वाकर पुनः बनाने के चक्कर में है, या मात्र वास्तु घर ही नहीं अपितु मंदिर आदि भी स्थानों में जो देखा जा रहा है, वह सर्वथा ऐसा करना आगम और आचार्यों की अपेक्षा से परिपूर्ण रूप से गलत है। कुछ अंशों में हम उतना ही सुधार कर ले जितने अंशों में हम मूल वास्तु में कोई छेड़खानी ना करें, उतना तो बदलाव, उतना तो हम वास्तु की अपेक्षा से उसे मानकर उसे बदलाव कर सकते हैं। पर अगर परिपूर्ण रूप से मिटाकर ही नया बनाने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वह आगम की और आचार्यों की अपेक्षा से गलत है। इसलिए ये जो निमित्त वास्तु ज्योतिष के आदि से हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसे निमित्त माने, कुछ अंशों में माने, पर परिपूर्ण उस पर आलंबित रहना ये हमारी मूर्खता है। क्या वास्तु आज की विधा है? नहीं है। पूर्वजों के पास भी थी, पूर्वाचार्यों के पास भी थी, पर फिर भी उसी घर में, उसी स्थानों पर हमारे पूर्वज रहते हुए भी वे बहुत ठाट माट से रहते थे, बहुत अच्छे दिन वह उन्होंने निकाले। पर उसी स्थान पर जैसे हमारे जैसे जीव पहुंचते हैं, आप जैसे जीव पहुंचते हैं, तो उनको वह निमित्त प्रभावित करते। इसलिए ये भी बात प्रेमचंद जी बहुत अच्छे से समझनी होगी कि हमारे पूर्वजों का जितना प्रचंड पुण्य था, उतना प्रचंड पुण्य वर्तमान के किसी भी पीढ़ी का नहीं है। इसलिए कुछ अंशों तक इस वास्तु में सुधार करना ये आवश्यक वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पुण्य पाप को देखते हुए समझ में आता है, पर परिपूर्ण रूप से उस वास्तु पर ही आलंबित होते हुए कार्य किया जा रहा है, तो ये सर्वथा गलत है। कई सारे स्थानों पर आपने ये भी देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े वास्तुविद हैं, जो दूसरों की वास्तुओं को ठीक करते हैं, वे बेचारे दूसरों से पैसे मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर वास्तु से ही सब हो रहा है, तो दूसरे से पैसे लेने की उनको आवश्यकता ही नहीं थी। वे दूसरों के घर ठीक कर दे, अपना भी घर ठीक कर ले, तो उन्हें बिना मांगे ही व्यवस्था बननी चाहिए। पर यह सब कुछ निमित्त है। आचार्य भगवंतों ने इन विधाओं को बताया है, इसलिए निषेध नहीं
नहीं है, पर सर्वथा जो वर्तमान में बहुत सारे जीव उसे लेकर पागल से बन रहे हैं, तो उनका ये पागलपन वह समझदारी का काम नहीं है। उस प्रत्येक विधा को, चाहे ज्योतिष हो या वास्तु आदि हो, उस सबको हम निमित्त माने, एक अंश में सत्य माने, पर सर्वथा जीव का कर्म सिद्धांत पुण्य पाप यही होता है। उसको बदलने के लिए ये निमित्त सहकारी होंगे। जब हमारा कर्मोदय मध्यम अंशों में होगा, तीव्र उदय में वह भी कार्यकारी नहीं हो सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेन्द्र। आप सभी अभी देख रहे थे हमारा बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल सुप्रभ वाच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अगर आपके, हमारे और सभी के मन में कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, कोई प्रवचन सुनते हैं, तो हमारे मन में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्प का सम्यक समाधान हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका, जिज्ञासा या विकल्प हो तो आप हमें अपना विकल्प ऑडियो के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप नंबर पर 8707548811 इस नंबर पर, या फिर 7415306441 इस नंबर पर आप हमें अपना विकल्प भेज सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम निरंतर YouTube चैनल सुप्रभ वाच पर 5:13 पर प्रसारित हो रहा है। और यह कार्यक्रम लाइव 4 बजे पारस चैनल पर दिखाया जा रहा है। तो आप हमारे सम्यक समाधान का आनंद पारस चैनल के माध्यम से उठा सकते हैं। नहीं तो आप YouTube पर 5:13 पर हमारे सम्यक समाधान को देख सकते हैं। हमारे पूज्य मुनि श्री 61 सुप्रभ सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन 7:40 पर जनवाणी चैनल पर निरंतर प्रसारित हो रहे हैं। तो आप हमारे पूज्य मुनि श्री की अमृत पीयूष देशना का लाभ उठा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने विकल्प का समाधान हमारे पूज्य मुनिषी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ईमेल samyak.samadhan@gmail.com या फिर ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा उसका उचित समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। जय जय।